अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका दोस्त अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं अल्ताफ़ किचन कराची। जो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड में शेयर करें। तो व्यूवर्स, जैसे आप मेरा बैक से सेटअप देख रहे होगा, हमारा थंबनेल भी आपने देख लिया होगा। आज हम मौजूद हैं उस्ताद महमूद ताहिर गुजर साहब की छत के ऊपर और बहुत बेहतरीन सेटअप है। आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको पूरा कंप्लीट हम शॉप करवाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे परिंदे हैं, एक से एक परिंदा और माशाल्लाह बिना टाइम ज़ाया करे आपको उस्ताद से बात करवाते हैं और आपको शौक भी करवाते हैं। तो जैसा कि आपको हमने व्यूअर्स बताया, आज हम मौजूद हैं उस्ताद ताहिर मोहम्मद गुजर साहब की छत के ऊपर। माशाल्लाह बहुत अच्छा उस्ताद का शौक है। इंशाल्लाह आप इस बार शौक देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। बिना टाइम ज़ाया किए उस्ताद से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे खुद जो भी बात है, जो मालूमात है, उस्ताद से मिलकर आपसे सारी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। माशाल्लाह उस्ताद आपका शौक है, बहुत अच्छा शौक है। शुक्रिया और आपने हमारे को टाइम दिया, हमने आपको ताकि तकलीफ भी दी। टाइम भी ऐसा हो रहा है क्योंकि मसरूफियात बहुत ज़्यादा है कराची में लोगों के लिए। तो उस्ताद माशाल्लाह आपका शौक बहुत बेहतरीन शौक है। तो उस्ताद आप सबसे पहले मुझे बताएं, आपको शौक को कितना टाइम हो गया? देखिए, शौक तो हमारा बचपन से ही है। बचपन से ही हम शौक कर रहे हैं, जी। शुरू से छोटे होते थे, स्कूल में पढ़ते थे, जब से ही शौक करते हैं। हमारी रिहाइश थी लैंड एरिया में, जैकब लैंड के अंदर। अच्छा। वहीं पे हम शौक करते थे। हमारे कज़न वगैरह बाजियां लगाते थे तो हम वहीं पे हुआ करते थे उनके साथ ही। तो उसके बाद जोड़े तो हमारे घर पे शुरू से हैं, ठीक है। 4-5 जोड़े रखे हुए थे। लेकिन ज़्यादा जो अभी शौक हुआ है उड़ाने का शौक और तादाद कबूतरों की जो हमारे पास बढ़ी है, जी। तो मेरे उस्ताद हैं सरदार अब्दुल कयूम खान साहब। अच्छा। उनकी वजह से जो है हमारे पास कबूतर भी उन्हीं के हैं, तकरीबन हमारे पास ठीक है। उन्हीं के कबूतर हैं अच्छा। और उन्हीं से ज़्यादा शौक हमें बढ़ा है, उन्हीं के साथ अटैच है। ठीक है। तो उस्ताद दूसरी बात ये है कि मतलब एक शौक थी तो फिर भी एक उम्र मानी जाती है, मतलब फिर भी आप कितनी उम्र में थे या आपके किसी भाई आप को, ये वालिद साहब को? हाँ, मेरे बड़े भाई को भी शौक था, दोनों भाइयों को शौक था। अच्छा। और फिर हम छोटे होते अपने नाना के घर जाते थे तो वहाँ पे भी जो है कबूतरबाजी होती थी। हमारे मामू के बड़े बेटे फौत हो गए सरगोदा के अंदर, वहाँ भी उनकी बाजियाँ लगती थी। हम 10-15 साल, 18 साल, 16 साल के जब होते थे तो वहाँ पे भी यही शौक होता था। तो उस्ताद आपको ये उस्तादी कितना टाइम हो गया उस्तादी में जैसे आपको? ये 2021 में जो है उस्तादी पग मुझे दी थी सरदार अब्दुल कयूम खान साहब। अच्छा। तो उससे पहले आप मतलब लाजमी बात है डायरेक्ट तो उस्तादी नहीं, डायरेक्ट उस्तादी नहीं। उससे पहले हम बस जोड़े रखे हुए थे, घर में दाना पानी करते थे और ना उड़ाने का शौक था ना कुछ था। जैसे टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लिया तो वो किस टाइम में आपने हिस्सा लिया, कितना टाइम पहले? तकरीबन कोई 6 साल हो गए, 6 या 7 साल हो गए, जिसमें हर साल उड़ते हैं हम। अच्छा। हर टूर्नामेंट में उड़ते हैं, जो कप उड़ते हैं हमारे। जी। तो साथ कोई ऐसा वक्त जिस टाइम पे आपका कोई नंबर में जो टाइम आया हो, नंबरों में छत लगी हो? हाँ, 2000 ये तकरीबन कोई 3 साल पहले जो है 5वें नंबर पे आए थे हम। अच्छा, माशाल्लाह। एक इनका कोई सादा कप उड़ता है यहाँ पे, PIB का शायद कप है या हाजी यूसुफ साहब उड़ाते हैं। जी। तो उसमें भी हम 3रे नंबर पे आए। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, वनडे वगैरह भी लगा है हमारा। आखिरी कबूतर भी कराची में हमारा बैठ चुका है। अच्छा, माशाल्लाह। तो मतलब कि आखिरी कबूतर बैठा तो कितना इसको मतलब कितना टाइमिंग की कबूतर की बात है? वो कबूतर हमारा बैठा था मेरा ख्याल 6:28 पे। अच्छा, शायद। माशाल्लाह। दूसरा आपके वो ब्लड लाइन, तो कबूतर तो माशाल्लाह आपके पास बहुत सारे हैं, तो इसमें ब्लड लाइन आपके पास कौन कौन सी है? हमारे पास ये मियाँ नज़ीर वाले मशहूर कबूतर हैं, डब वाले वो हैं। अच्छा। गोल्डन कबूतर हैं अच्छा। और सियालकोटी कबूतर भी हैं जो सरगोदा से मेरे पास आए हुए हैं। और ज़्यादातर जो तादाद है वो सरदार अब्दुल कयूम साहब वाले कबूतर हैं। हमारे पास जौंसिरे भी हैं, टैडी भी हैं, उसमें तकरीबन मियाँ नज़ीर वाले कबूतर ज़्यादा हैं। बताया है कि आप ट्रेडी के बारे में आपने बताया, तो उसके अलावा जैसे आपकी और भी जो आज तक जो भी उड़ाने वगैरह हुई हैं, तो उसकी जो ट्रॉफी वगैरह आपने कहा था कि ट्रॉफी है, वो आपके पास इस वक्त भी मौजूद है? तो इंशाल्लाह भी बस आपको दिखाएंगे जो उस्ताद की जो परफॉर्मेंस थी वो सारी परफॉर्मेंस भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और सेटअप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है इनका, और आपको इनके सेटअप का भी पूरा ओवरव्यू दिखाएंगे और इनके जो ब्लड लाइन है उसके बारे में भी दिखाएंगे। तो उस्ताद आपको जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा ब्लड लाइन है, हर इंसान है
उसकी कबूतर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें कोई ख़ास ब्रीड होती है जो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, आपकी कौन सी ऐसी ब्रीड है? ये डब वाले कबूतर हैं मियाँ नज़ीर के ना, अच्छा, वो कबूतर हमें बहुत पसंद है। अच्छा, मतलब उड़ान भी उनके उड़ान भी बहुत है उनमें। अच्छा, तो मतलब ये किसके बता रहे हैं, किसके कबूतर हैं वो? मियाँ नज़ीर वाले डब वाले कबूतर हैं हमारे अच्छा। पास जो आए हुए हैं, सरदार अब्दुल कयूम खान साहब से ही आए हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा, मतलब इनकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा आपके पास बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अच्छा, लेकिन ये कराची का मौसम ऐसा है कि कराची में तो कबूतर ज़ाया हो जाता है, क्योंकि मौसम यहाँ एक जैसा नहीं रहता। जी, कभी गर्मी पड़ गई, कभी कम गर्मी हो गई, कभी बादल आ गए, कभी हवा का रुख चेंज हो गया। तो यहाँ पे रेशू जो है ना पंजाब की निस्बत, अब तो पंजाब में भी ज़ाया बहुत होने लग गए कबूतर पहले की निस्बत। पहले कबूतर पंजाब में इतना ज़ाया नहीं होता था, कराची में ज़्यादा ज़ाया होता था। बिल्कुल। तो इसमें वजह उसका खास क्या है, ये मतलब हाई फ्लेयर कबूतर हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार से उड़ाए जाते हैं कबूतर, तो इसके बारे में उसकी थोड़ा वजह यही है कि ज़ाया बहुत होते हैं, अच्छा। कबूतर रह जाते हैं, मतलब खला में रह जाते खला हैं में या रह मौसम- जाते हैं, बुलंदी में ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, इसलिए कबूतर ज़ाया काफ़ी कबूतर होते हैं। अच्छा, एक और बात सुनने को मिलती है कि बेरी वो लगड़ कहते हैं कि जी वो जी, उसका भी हमला- सीजन अभी आ जाएगा तकरीबन, जब अभी ये जो मौसम 10वें 11वें महीने में कबूतर 10वें महीने में निकलेंगे तो बैरी और लगड़ भी बहुत तादाद में आ जाते हैं कराची में। अच्छा, तो आपने उस साथ बताया था कितने टाइम आपको उस्तादी को हो गया मैक्सिमम? तकरीबन 7 साल हो गए, 6 से 7 साल। तो उसमें तकरीबन आपके उस्तादी, मतलब उस्तादी होती है तो उसके बाद शागिर्दी भी वो भी चलता है सिलसिला, तो आपके माशाल्लाह कितने शागिर्द? नहीं, मैंने कोई शागिर्द नहीं। अच्छा, शागिर्द आपने भी फिलहाल नहीं है, तो उसकी कोई खास वजह? बस वो कोई ऐसा मतलब एक interest टाइम, नहीं। एक होता है ना कि टाइम की भी कमी होती है, इसलिए भी तुम नहीं, टाइम की भी वजह नहीं है और कोई इसमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, हमें शौक भी नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ, कोई- मतलब अपनी छत से ही आपको शौक अपनी है? छत से ही शौक है हमें बस। अच्छा, तो मतलब ये कराची में शौक करते आपको कितना टाइम हो गया? उड़ाने में तो हमें ये टाइम हो गया कि तकरीबन मैंने जैसे आपको बताया कि 6 से 7 साल हो गए जी जो उड़ा रहे हैं हम कपों में। जी जी। इससे पहले जो शौक था, हमने जोड़े जो रखे हुए थे ये बचपन से ही रखे हुए, हमारे घर में ये जोड़े खत्म नहीं हुए। अच्छा 5 6 8 4 जोड़े, 3 जोड़े, 6 जोड़े, 8 जोड़े, ये घर में ही थे हमारे। तो मतलब आप शुरू से कराची में रह रहे हैं या वैसे? मैं शुरू से कराची में ही रह रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब आप आपका जो नाम है गुज्जर जो जी, उसमें आता है वो मतलब पंजाब से लिंक करते नहीं नहीं, हम कराची में लैंस एरिया में रहते थे। अच्छा। वहीं पैदा हुआ हूँ मैं लैंस एरिया में। अच्छा अच्छा, हम पुराने वहीं के रहने वाले हैं। ठीक है। वहाँ फिर हालात ख़राब हो गए थे तो 92 में हम मलीर चले गए थे, फिर मलीर से मैं यहाँ आ गया तकरीबन 8 साल पहले। ठीक है, तो मतलब फिर ये कि उसके बाद फिर आप यहाँ पर आए, आपने अपना शौक? ये फिर छत वगैरह बनाई, ये माजिद भाई हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत की छत बनवाने में हमारे साथ। माशाल्लाह, मानी माजिद भाई को तो हम भी बहुत टाइम से जानते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे माजिद भाई। और उस्ताद उसके अलावा मतलब ये सेटअप बनाए हुए आपको इस छत के ऊपर कितना टाइम हुआ है? ये भी तीसरा साल है। अच्छा, मतलब तीसरा इससे साल। पहले जो है ये बिल्डिंग बनने से पहले जो है नीचे अच्छा, ग्राउंड पे थे ये? ग्राउंड पे थे, जी। फिर हमने ये ऊपर कमरे बना के और ऊपर रूम बना के फिर छत को ऊपर लेके आए। अच्छा अच्छा, और उस्ताद ये क्या नाम है आपका, अल्लाह भला करे, कि ये आपका जो सेटअप है, मतलब यहीं से आपने जो सीजन आप बता रहे थे 3 साल पहले आपका जो टूर्नामेंट में आपने हिस्से लिए, इसी छत से? इसी छत से जो ग्राउंड पे थी उस टाइम पे, मतलब एक उस टाइम पे भी लिए। अच्छा आखिरी कबूतर उसी पे बैठा था, अच्छा, मतलब और बड़ी बात 5वां है, नंबर भी उसी पे आया था। मतलब आजकल तो ये हाई फ्लायर मैंने देखा उनकी तकरीबन देखते हैं बहुत ज्यादा हाइट पे उनके जाल जी, बनाए जी। जाते हैं, जी तो मतलब नीचे आपका आखिरी कबूतर आके नीचे आके बैठा? जी जी जी। तो माशाल्लाह। उस टाइम में जो इधर और उधर जो है बिल्डिंग वगैरह नहीं थी ना, अच्छा, तो वो तय खुली थी हमारी। तो सर इसका एरिया कितना माना जाता है हाई फ्लायर का? एरिया तो पूरा घर माना जाता है इसमें, कि मतलब- आप अपने हदूद में, अपने घर की हदूद में जहाँ भी बैठेगा तो तो मतलब जाल से अगर हट के जैसे किसी दीवार पे बैठ गया या नीचे बैठ हाँ, गया, आपकी दीवार पे अगर बैठ गया तो कबूतर माना जाएगा। मतलब आपकी जो घर की बाउंड्री है उसके boundary अंदर के बैठना अंदर चाहिए, कबूतर बैठना उसके अंदर बैठना चाहिए। अगर बाउंड्री पे बैठा तो वो भी अलाउ है। व्यूअर्स, जैसे हम उस्ताद से हमारी बातचीत चल रही थी तो हमारे एक मेहमान आए हुए हैं, माजिद भाई हैं, ये उस्ताद सरदार कयूम साहब के खलीफा हैं। तो रहमत भाई आप दिखाइएगा। सबसे पहले माजिद भाई आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना था आपकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हाँ, हुई। मेरा ऑपरेशन हुआ है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाक ठीक आपको है। कामयाब करे, बस ये शौक में रहेंगे इंशाल्लाह, अच्छे ही रहेंगे इंशाल्लाह। बस ये भाइयों की, आप लोगों की दुआएं, अल्लाह का शुक्र है, देखना ठीक हम है। अपने व्यूवर से भी कहते हैं कि आपके हक में दुआ करें, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो उस्ताद आपकी तरफ आते हैं। जी जी।
तो उस्ताद आप बताइएगा, आपने बताया था कि आखिरी कबूतर, तो वो कबूतर कौन सी ब्लड लाइन थी जो सबसे आखिरी? वो ब्लड लाइन सरदार अब्दुल कयूम खान साहब से ही आया हुआ था हमारे पास कबूतर। नस्ल में मतलब वो नस्ल में जी नहीं, कौन सी ब्लड लाइन? टेडी कबूतर थे, मतलब वो टेडियों के भी बहुत सारे नाम हैं आज तक। हाँ। वो टेडी थे, इंसान टेडी टेडी जी। मियाँ नज़ीर ब्लड लाइन थी वो। अच्छा इंसान टेडी कबूतर था, वो बाद में बाज ले गया उसको। अच्छा उसके और भी बहन भाई हैं हमारे पास। अच्छा आपको तो वो तो शौक- इंशाल्लाह शौक करवाएंगे उस्ताद के पास बहुत। उस्ताद आपके पास कौन कौन सी ब्लड लाइन है? हमारे पास डब वाले हैं, गोल्डन हैं और टेडी हैं। जी कुछ कबूतर सरगोदा वाले हैं, अच्छा जौं सिरे, जो हमारे अपने जाती थे वो पुराने, वरना तकरीबन हमारे पास कबूतर हमारे उस्ताद सरदार अब्दुल कयूम साहब वाले ही हैं। अच्छा। तो एक बात मुझे उस्ताद समझ नहीं आ रही काफ़ी देर से, मतलब आप कह रहे हैं कि आप खुद भी माशाल्लाह उस्ताद हैं और सरदार साहब को भी मतलब आप अपना उस्ताद कह रहे हैं, थोड़ा सा बस हम उनको उस्ताद ही कहते हैं शुरू से। अच्छा। हाँ। तो मतलब आपको जो पगबंदी एक तरह की एक रस्म होती है, हाँ। मुझे लगता है शायद उस्ताद के उससे जी, हुई जी, हो, जी। ऐसे ही है ना? सरदार अब्दुल कयूम खान साहब ने ही पहनाई थी, उन्हीं ने दी थी मुझे। अच्छा माशाल्लाह उस्ताद की जो गुफ्तगू थी, आपने उस्ताद ने आपको सब चीज़ें, हमने उस्ताद से जो हमसे हो सका हमने उस्ताद से पूछा, उस्ताद ने बहुत अच्छा गाइड किया। इंशाल्लाह उस्ताद की वो ट्रॉफियाँ भी बताएंगे हम आपको जो उस्ताद ने इनामात जो उस्ताद को मिले। और उस्ताद मैक्सिमम आपके पास यहाँ पे मैंने देखे माशाल्लाह कबूतर तो बहुत सारे हैं, तो मैक्सिमम कितने कबूतर होंगे यहाँ पे? होंगे तकरीबन 500 के करीब कबूतर हैं। 500 के करीब। तो उस्ताद आप लोग इनको मतलब हिफाजती क्या करते हैं आप इनके? वैक्सीन वगैरह करते हैं इनको हर अच्छा। 6 महीने बाद। तो कौन सी वैक्सीन आप करते हैं? गैलीमून करते हैं। अच्छा गैलीमून शुरू से वही कर रहे हैं। तो कितने टाइम पीरियड कितना होता है गैलीमून का? 6 महीने का होता है, 6 महीने बाद दोबारा कर देते हैं। इसके अलावा भी दवाइयाँ वगैरह देते रहते हैं इनको। आजकल एक मैंने सुना है कि वो एक आता है नज़ले जुकाम कुरेजा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसके हवाले से मतलब क्या आप वो करते हैं इनके लिए? उसके लिए हम कोई इंजेक्शन रखे में अच्छा। वो दे देते हैं तो सही हो जाता है। ठीक है। तो व्यूवर्स आपने देखा माशाल्लाह उस्ताद के कबूतरों का आपको शौक करवाया। तो यहाँ बैठे थे, गुफ्तगू चल रही थी, तो हमारे माजिद भाई हैं, ये उस्ताद सरदार कयूम साहब के खलीफा हैं। तो डिवार्मिंग की बात चली तो माशाल्लाह ये एक्सपर्ट हैं इस काम के अंदर, इन्होंने काफ़ी दफ़ा उस्ताद के कबूतरों को भी डिवार्मिंग करवाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि माजिद भाई जो आपको बताएं, माजिद भाई थोड़ा हमारे व्यूवर्स को आप बताइएगा थोड़ा सा। देखिए, हम लोग तो हर 3 महीने के बाद जो है ना वो डिवॉर्मिंग करते हैं कबूतरों की। उसके पेट के कीड़े वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, जो जरासीम वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, अब हर शख्स, हर कबूतरबाज शौकीन जो है वो अपने ही मतलब हर अलग अलग दवाइयाँ यूज़ करते हैं। मैं तो जेल्टन यूज़ करता हूँ जी। और वो पूरे 4 लीटर की बोतल में आप पूरी बोतल को डाल दें उसको, जेल्टन को। और ख़ास तौर पे जब आप पर जब आ जाते हैं कबूतरों के, तो आप उनको फिर जब एक दफ़ा करवाएं जेल्टन प्यासा रख के उसको पानी पिलाएं, फिर 1 हफ्ते के बाद दोबारा उनको डिवॉर्म करें इसी तरह बिल्कुल। अच्छा, इंशाल्लाह। माजिद पे एक और बात सुनिए, डिवार्मिंग जब कराई जाती है कहते हैं मतलब डिवार्मिंग करवाने से पहले तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले उसको कोई मीठी चीज दी जाती है ताकि डिवार्मिंग आपकी तेजी से जो उसकी वो मीठी चीज़ क्यों दी जाती है? जी। ताकि जो पेट के कीड़े होते हैं ना वो मीठे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अच्छा। खिंचे हुए आते हैं। अब ऊपर से जब आप पानी पिलाएंगे ना जी। तो कीड़े जल्दी मर जाते हैं। अच्छा। तो व्यूवर्स मैं आपको एक और बात साथ ऐड करना चाहता हूँ कि जो लोग मतलब आपके अगर परिंदे, अगर जैसे आपने कोई केज वाइज अगर परिंदे रखे हुए हैं तो उसके लिए मेरा जहाँ तक ख्याल है कि डिवार्मिंग इतनी लाजमी नहीं। जो कबूतर, अच्छा डिवार्मिंग क्यों करवाई जाती है? पेट में कबूतर के कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो कीड़े की वजूहत असल क्या होती है? अक्सर कबूतर मिट्टी खाते हैं, आपने देखा होगा। जैसे हमारे पंजाब और अंदरूनी सिंध के अंदर इस तरीके से कि लोगों ने स्पेशल एक मिट्टी रखी होती है। ये कीड़े जो पैदा होते हैं ना, इसके बारे में मतलब हमने जो मालूमात जो ली हुई है कि कबूतर के कीड़े जो पैदा होते हैं वो मिट्टी खाने से पैदा होते हैं। तो जो लोगों कबूतर की मतलब कच्ची जगह पे कबूतर रखे गए हैं तो वो लोग तो लाजमी डिवार्मिंग कराएं, क्योंकि आप अगर कबूतर को तैयारी करवाते हैं, चिकनाव दिया जाता है, बादाम दिए जाते हैं, तो वो आपके सारे वेस्ट जाते हैं। क्योंकि जब तक अंदर से कबूतर आपका साफ नहीं होगा तो आपकी जब तक आप डिवार्मिंग नहीं करवाएंगे तो कोई भी चीज़ आपकी कोई भी करामत नहीं रहेगी। तो ये माशाल्लाह माजिद भाई ने बहुत अच्छी हमारे को बात बताई। बैठे हुए थे तो हमने बोला अच्छा है कि ये हमारे व्यूवर्स के लिए एक फ़ायदे की बात है तो वो आपस में डिस्कस की जाए।
व्यूवर्स, हम चाहते हैं कि आज उस्ताद के पास आए। हमारी कोशिश यही है कि हर उस्ताद से आपको कुछ ना कुछ आपको लेके दिया जाए। तो आज हम इन उस्ताद से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ ऐसी टिप्स बताएं। तो उस्ताद, आप हमारे व्यूवर्स को कुछ ऐसी टिप्स बताएं कबूतर के हवाले से, मतलब कि अगर वो क्योंकि हर बंदे के पास तो ब्लड लाइनें बहुत कबूतर ले आते हैं, जमा कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं। असल चीज़ उसको संभालना और उसकी बीमारी को देखिए, असल चीज़ ये है कि कबूतर जो है ना जी, इसको जिस टाइम पे कबूतर को आप दाना डालें तो इसको देखें कि ये क्या कर रहा है कबूतर। ठीक है, ठीक है जी। और अगर कोई ढीला कबूतर है तो उसी टाइम कोई भी आप दवाई देना चाहें, फ्लेजर देना चाहें, बुरुफिन देना चाहें या कुछ और देना चाहें, जो भी आप देते हैं उसको देना चाहें, नजले की हो, खांसी की हो, जी जी, एक ही दिन के अंदर अगर कबूतर को आप पकड़ लेंगे ना कि ये बीमार है या नजला है इसको, तो वो अगले दिन ठीक हो सकता है। अगर आपने 3 दिन और 4 दिन उसको तवज्जो ही नहीं दी, आपको पता ही नहीं है कि ये बीमार है, तो वो कबूतर को बचाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो उस मैंने देखा अक्सर है ना, लोगों के पास एकदम से बीमारी आती है कि बहुत सारे कबूतर एकदम बीमार हो जाते वो हैं। तो फिर एक हवा आती है, अचानक आ जाती है हवा, जी वो तो अक्सर आ जाती है, कराची में भी आ जाती है और जगहों पे भी आ जाती है। जी, उसकी आने की भी 2-3 वजूहत होती हैं। एक तो दाने का टाइम टेबल बहुत परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, एक टाइम होना चाहिए दाने का, ठीक है, और विटामिन वगैरह का ख्याल रखें। जो कोरस होते हैं 1 महीने बाद या 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वो करते रहें, और सफाई का बहुत ख्याल रखें, सफाई का। क्योंकि बीमारी सबसे ज्यादा आती है जो छोटे पट्टे होते हैं, इनके ऊपर ज्यादा आती है। मकसद 6 कली, 5 कली, 4 कली, 2 कली के बच्चों पे ज्यादा आती है। सही है बड़े कबूतरों पे बीमारी फिर भी कम आती है। जी। तो व्यूवर्स, आपने सुना उस्ताद की ज़बानी कि अगर आप चाहते हैं आपके कबूतर अगर सही रहें तो आपने सफाई का बहुत ख्याल करना है। सफाई देखें, हमारे अपने लिए भी सफाई हिफ्ज़ ईमान है। अगर आप परिंदों की भी सफाई रहेंगे, आपके कबूतर बीमारी से बचेंगे। अब लाजमी बात है, अगर आपने थोड़ी सी भी, क्योंकि एक सीज़न वाइज एक बीमारियां आती हैं, जो उस्ताद ने बताया, एक वायरस, एक हवा चलती है, अगर उसने आपने केयर नहीं की, अगर आपने वैक्सीनेशन टाइम पे नहीं की, तो समझ लें आपके कबूतर बीमारी में जाएंगे और आप कभी भी कबूतर नहीं बना पाएंगे। तो अभी बिना टाइम ज़ाय किए उस्ताद के कबूतरों का आपको शौक करवाते हैं। इंशाल्लाह जो अच्छी ब्रीड है उस्ताद की, वो उस्ताद आपको शौक करा